नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। पीएचई डेली वेजर्स का आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो शहर में होने वाला है और इस प्रोटेस्ट से पहले जो पानी है सिटी का वो फिलहाल बंद कर दिया गया है और इस पानी की जो निकासी है वो यहाँ इस जो पीएचई का जो कार्यालय है यहाँ पर इस समय हो रही है। आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोटेस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और आगे की अगर आप तस्वीरें देख पाएं तो पानी जो है वो आप देखिए कि कितना यहाँ पर इस समय है और ये तमाम जो डेली वेजर्स हैं ये इसी पानी में खड़े होकर जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लंबे समय से ये अपनी मांगों को लेकर धरने पर है और उनका यही कहना है कि इन्हें जो है वो रेगुलराइज किया जाए, यानी कि इन्हें जो है वो स्थायी जो कर्मी है वो बनाया जाए। लेकिन आज जो इनका ये प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू हुआ और इस प्रोटेस्ट के शुरू होते ही जो है वो इन्होंने सबसे पहले जो शहर की वाटर सप्लाई है उसे यहाँ पर रोका है और ये पानी अगर आप यहाँ पर देख पाए तो इस समय पूरा जो पानी है यहाँ पर से इस समय बह रहा है और हम भी जो है वो यहाँ से आगे जाकर जो है वो आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए जो है वो यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको अपने जूते जो है वो उतारने पड़ेंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पर इस समय जो प्रोटेस्ट ये हो रहा है उसमें पीएचई के डेली वेजर्स अगर आप देख पाए तो यहाँ पर देखिए कि कितना जो पानी है वो यहाँ पर इस समय है क्योंकि सारा जो पानी है वो यहीं पर जो है वो इसकी निकासी हो रही है। लेकिन इस सब के बीच जो है ये सभी मुलाजिम जो है ये अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने तरह का एक अनूठा इनका ये प्रदर्शन है क्योंकि शहर में जितनी भी वाटर सप्लाई है ये उसको मैनेज करते हैं, उसे जो है वो रेगुलेट करते हैं। लेकिन आज ये अपने प्रदर्शन के लिए जो है इन्होंने इस पूरे वाटर सप्लाई को जो है वो यहीं पर रोक लिया है और उसके बाद जो ये ओवरफ्लो था ये यहाँ पर अब निकलता हुआ और इसकी वजह से जो है ये पूरा जो क्षेत्र है ये फिलहाल जलमग्न हो चुका है। और हमने जो है वो आगे जाने की कोशिश ज़रूर की लेकिन आगे जो है वो आप पानी देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी है और ये पानी वही है जो जम्मू शहर को सप्लाई होना था। लेकिन आज एज अ प्रोटेस्ट जो है वो इस पूरे पानी को जो है वो यहाँ पर ही जो है वो रोक दिया गया है और कोई भी जो यहाँ पर देखिए अब ये बैनर के साथ जो है ये एम्प्लॉयज़ यहाँ से आगे जाएंगे लेकिन पानी के बीच ही क्योंकि सारी जो सप्लाई है शहर की वो रोक दी गई है और जो पानी है ये देखिए अब बैनर जो है यहाँ से आगे जाता हुआ और पानी यहाँ पर पूरे के पूरे अगर आप एरिया की बात करेंगे इस पूरे जितना भी आपको यहाँ पर एरिया दिख रहा होगा आगे तो यहाँ पर पानी ही है और इसी पानी के बीच आज जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर चल रहा है। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको तस्वीरें जो है वो बेहतर तरीके से दिखाएं कि शहर का जो पानी है वो आज यहाँ इस कार्यालय में जो कि बिल्कुल डोगरा चौक के अपोजिट है जहाँ से कि ये पंपिंग स्टेशन है और जहाँ से पानी अपलिफ्ट होता है तो यहीं पर जो है इस पानी को जो है वो यहाँ से रोक दिया गया है। यानी कि शहर में इस समय जो पानी की सप्लाई है वो नहीं हो रही है और लोग देखिए जो लोग खुद के पाँव बचाकर चलना चाहते हैं तो वो जो पाइप्स हैं उनके सहारे जो है वो इसे क्रॉस कर रहे हैं और बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो देखिए इस पानी के बीच ही जो है वो चलकर आगे बढ़ते हुए। तो ये अपनी तरह का एक अनूठा प्रोटेस्ट इनका यहाँ पर आज होता हुआ जिसमें कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए और मैं कोशिश करूँगा कि यहीं जिस स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ यहीं पर से मैं किसी से बात कर पाऊँ ताकि इनकी में स्थिति जो है जो इनकी आज की स्पेशल डिमांड है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन मुख्यतः जो इनकी डिमांडें हैं वो यही है कि इन्हें रेगुलराइज किया जाए क्योंकि लंबे समय से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इन्हें रेगुलराइज जो है वो नहीं किया गया है। दिवाली जो है वो आने वाली है, ऐसे में हर कोई जो है वो त्यौहार बनाना चाहता है लेकिन इनकी जो सैलरीज हैं वो भी लंबे समय से पेंडिंग है और ऐसे में पैसे के अभाव के चलते जो है ये त्यौहार भी नहीं बना पाते। और पानी जो है मैं आपको एक बार जूम करके ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि आगे के अगर आप विजुअल्स देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि कितना जो पानी यहाँ पर इस समय इकट्ठा हो चुका है और इसके बावजूद भी ये जो डेली वेजर्स हैं ये अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। मैं किसी एक से यहाँ पर बात करना चाहूँगा। भाई आज पूरा पानी पानी कर दिया यहाँ पे तो? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने पूरा हमारे स्ट्राइक को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम नहीं जाने वाले हैं। क्या कोशिश हो रही है स्ट्राइक फेल करने की? यही उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, जैसे पानी चला दिया, बैठने के लिए जगह नहीं है। पानी किसने चलाया फिर? इन्होंने डिपार्टमेंट ने कोई इनको हमारे ऑफिसरों ने बोला होगा कुछ ऐसे। तो आपका डिपार्टमेंट ही आपके खिलाफ है? जो बड़े ऑफिसर हैं जो नहीं चाहते हैं डेली वेजरों का मसला हल हो। लेकिन मैं स्पेशली रैना साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि डेली वेजरों का 3 लाख वोट है
आप लोग वोट की भाषा समझते हो तो हम इसी भाषा में समझाएंगे आपको। ये 3 लाख वोटों के बिना आपकी 50+ सीट नहीं आने वाली हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 से 6 हजार के करीब वोट हैं डेली वेजरों के, और एक एमएलए को जीतने के लिए ये काफ़ी होते हैं। तो इसलिए समझ जाइए, इसलिए इस बार हम आपको वोट नहीं देने जा रहे। मतलब वो वोट से चोट करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी की भाषा समझ रहे हैं तो हम भी उसी भाषा में समझाएंगे। हमारे पास राइट है वोटिंग का। हम देखेंगे वो कैंडिडेट इनके मुकाबले में जो इनको हराने वाला होगा उसको सपोर्ट करेंगे, इनको नहीं करेंगे। ये पानी जो है ये आपके ऑफिसर्स ने छोड़ा था कि आप लोग यहाँ पर बैठ ये रैना साहब से क्वेश्चन पूछिए कि जब भी डेली वेजर कहीं पर जलसा जुलूस करते हैं, या तो लाठी चार्ज होता है, या तो ऐसी अड़चने डालते हैं बीच में, ये क्यों डालते हैं ऐसे? ये उनसे जवाब पूछिए आप। आपका जो प्रोटेस्ट है वो होकर रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, कोई जाने वाला नहीं है, आप देख रहे हैं सब कुछ। शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर इनका यही कहना है कि जो इनके ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो है वो जानबूझकर ये पानी यहाँ पर छोड़ा है ताकि ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट ना कर पाए। मैं एक बार यहाँ के भी विजुअल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि पानी की निकासी जो है वो अब यहाँ पर होती हुई, और सिचुएशन वाकई में अगर आप मुझे देख पा रहे होंगे तो बड़ी ही आप कहें कि डिफ़िकल्टी के साथ जो है वो आप यहाँ इस पानी को जो है वो क्रॉस कर पाएंगे। और इसीलिए जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है मैं आगे जाकर आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि आगे बहुत पानी है। देखिए आप यहाँ पर ये तस्वीरें, इस पानी में जो है वो आगे जाकर इस प्रोटेस्ट को कवर करना जो था वो उतना आसान नहीं था। और एम्प्लॉइज़ का ये कहना है कि यहाँ पर देखिए फ़िलहाल गेट बंद कर दिए गए हैं। इनका यही कहना है कि इनके ऑफिसर्स नहीं चाहते थे कि ये लोग यहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट करें, और इसीलिए जो है इस पूरे ऑफिस के अंदर जो है वो पानी छोड़ दिया गया, और शहर का जो पानी है वो फ़िलहाल बंद है। वही पानी जो है वो यहाँ पर डाइवर्ट हुआ है और उसका ओवरफ्लो जो है वो कहीं ना कहीं हमने आपको दिखाया है। और फिलहाल ये लोग जो हैं देखिए आप, ये मुख्य गेट है जहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से इनकी बाहर जाने की कोशिश है, लेकिन बाहर जो पुलिस है वो भी लगा दी गई है। और यहाँ पर इनका जो प्रदर्शन है वो फिलहाल जारी है, लेकिन इस पानी के बीच जो है कहीं ना कहीं मुश्किलात जो है वो इन एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूर हुए हैं, ताकि क्योंकि ये लोग जो है वो इस पानी की स्थिति में ना ही ज़्यादा आगे जा पा रहे हैं, ना ही जो है वो बैठ पा रहे हैं। हालांकि मुलाजिम जो हैं वो भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वो भी यहाँ से जो है वो हटने को तैयार नहीं है। और अगर आप कॉन्टिन्यूसली देखेंगे तो पानी जो है वो लगातार बह रहा है, यानी कि तमाम जो सप्लाई है पानी की उसे यहाँ पर जो है वो रोका नहीं जा रहा है। और एम्प्लॉय जो है इसके बावजूद भी जो है वो अपना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। तो पीएचई का एक बड़ा प्रोटेस्ट जो था वो आज होने वाला था, और इसी प्रोटेस्ट को लेकर जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से तैयार है, यानी कि बाहर पूरी जो नफरी है वो तैनात की गई है ताकि ये लोग जो है वो ज़्यादा बाहर जाकर जो है वो उपद्रव ना मचा पाए, किसी प्रकार की जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़ने पाए। और उसके साथ साथ पुलिस ने तमाम जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर जो है वो खड़ी कर रखी हैं। सर, आज आपका प्रोटेस्ट है और अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी है, ये पानी कहाँ से आया? देखिए, आज का जो दृश्य आप देख रहे हैं ये मैं समझता हूँ कि जल शक्ति विभाग की बहुत बड़ी एक नाकामयाबी जो है ये सामने आ रही है कि लोगों को पीने के लिए एक एक बूंद के लिए जो है वो त्राहिमाम हो रहा है। और जल शक्ति विभाग के जो आप इधर देख रहे हैं जहाँ पे पानी जो है इस तरह से लग रहा है कि जैसे बरसात की बाढ़ आई हुई है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो आज आप जन सैलाब देख रहे हैं ये भी इसी जल शक्ति विभाग के जो कर्मचारी लोग हैं जो 25-25, 30-30 सालों से एक बंधुआ मजदूर की तरह अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन आज इन लोगों ने एक जो निर्णय लिया हुआ है कि अगर धाम नहीं तो काम नहीं, इसके तहत ही ये लोग सारे जहाँ पे आए एकत्रित हुए हैं। और आप लोगों ने पिछले दिनों में भी आप 4 महीने से हम लोग जो हैं वो कामचोर हड़ताल के ऊपर हैं। आप लोगों ने अलग अलग हमारी रैलीज को कवर किया होगा, चाहे हमने गवर्नर हाउस का घेराव करने का प्रयास किया, जहां अपना डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो सरकारी कोठी है उसका घेराव करने का प्रयास किया, तो हम लोगों के ऊपर लाठियों से इन लोगों ने प्रहार किए। ये बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2014 के अंदर इसी स्टेडियम के अंदर एक ललकार रैली का आगाज हुआ था, तो उस रैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लीडर
तब माननीय प्रधानमंत्री, जो तब प्रधानमंत्री नहीं थे, एज ए कैंडिडेट वो जहाँ पे बैठे हुए थे, उनके सामने जो इन्होंने बोला था कि जब हमारी केंद्र के अंदर अगर सरकार आ जाती है तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो तमाम डेली वेजेस को रेगुलाइज करने का होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पूछना चाहता हूं कि आज आप लोगों को कौन सा शाम सूंघे हैं? आज 8 साल बीत जाने के बाद भी आज हमारा डेली वेजेस भाई जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आज भी हम लोग जो है अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे परिवार हमारे जो हैं, अगर सुबह का खाना बनता है तो शाम की चिंता लग जाती है, अगर शाम का खाना बनता है तो सुबह की चिंता लग जाती है। आप लोगों के पिछले दिनों में देखा होगा कि काराकोट से हमारा एक साथी जो बेचारा सुसाइड कर गया, रामबन से एक हमारा साथी था, उसकी बच्ची इतनी बीमार हो गई, उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे और उसकी बच्ची जो है वो भगवान को प्यारी हो गई। आज हम लोगों की ये हालात है। इन 8 सालों के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम भी अगर हमारे लोग भगवान को प्यारे हो गए होंगे तो कम से कम 400 से 500 की संख्या में वो लोग थे। आज मैं पूछना चाहता हूं, उन लोगों का जिम्मेवार कौन है? इन लोगों ने समय समय के ऊपर हम लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया है। आगे क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी सरकार से जो निवेदन भी करना चाहता हूं और एक खुली चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अगर जल्द से जल्द आप लोगों ने परमानेंट पॉलिसी हमारे लिए अगर नहीं बनाई तो आने वाले दिन जो होंगे वो बहुत ही खतरनाक होंगे। उसके लिए अगर हमें रेल तक भी रोकनी पड़े, अगर हमें एयरपोर्ट का घेराव भी करना पड़े तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई हमारे लिए करो जब मरो की लड़ाई है। अब ये लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई होकर रहेगी, इसके बगैर हम वापिस आने वाले नहीं हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश एलजी सरकार को देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट संदेश है कि अब ये लड़ाई करो या मरो की है, वापिस नहीं आएंगे, और अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो परिस्थितियां और खराब हो जाएंगी और जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो सीधे तौर पर यहाँ से एक बड़ा चैलेंज जो है वो सरकार के लिए इन पीएचई के अस्थायी कर्मचारियों के द्वारा जो है वो दिया गया है, और फिलहाल इनका प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। लेकिन पानी अंदर बहुत ज्यादा है और इसलिए है इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर बैठ ना पाए, बाहर पुलिस ज्यादा है, और इसीलिए ये इस पूरे ऑफिस के अंदर ही जो है कन्फाइन होकर जो है सिमट कर जो है ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ से सरकार को जो है वो अपना संदेश दे रहे हैं। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।